नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी के लिए स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आज का टॉपिक जो है परसेंटेज के अगला टॉपिक रहेगा साथियों, ठीक है। तो हमने आपको क्वेश्चंस कराया का या सी पर आधारित प्रश्न परसेंटेज के। इसके पहले हमने बेसिक आपको साधारण क्वेश्चंस करवाया। तो उसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं वो अगली हेडिंग आपकी है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है भाई। संख्याओं पर आधारित प्रश्न होंगे आप सभी के लिए, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके भी करवाएंगे। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं हम एक एक करके सब भी पढ़ाएंगे। ये प्राइमरी प्लस जूनियर दोनों के लिए है भाई साथियों। ये लेवल 1 प्लस लेवल 2 संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चंस हम देखते हैं कि टाइप 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस, चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। किसी संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। किसी संख्या का 20% अगर 120 है तो वह आपको संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या क्या होगी। अब कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, तो 20% के बराबर कितना है 120 के, ठीक है। 120% बराबर 120 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1% बराबर निकाल लेंगे हम भाई। क्या निकालेंगे 1% का मान, ठीक है भाई। अब 1% का हम मान निकाल लेंगे। अब निकालिए 1% का मान भाई यहाँ पे। तो ये 20 से काट दीजिए, यहाँ पे 20 से अगर यहाँ काट दिए तो ये 20 छक्का 120, तो 1% का मान कितना आ गया 6 हो गया। अब यहाँ पे 100% का मान कितना हो जाएगा भाई, 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 600। 100% का मान कितना हो गया 600, तो वह संख्या क्या है 600 है, ठीक है। अब अगली संख्या हम देखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या का 35% 980 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है भाई। तो वह संख्या क्या होगी, उस संख्या को हमको निकालना है, ठीक है। अब वो संख्या क्या होगी उस संख्या को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब संख्या 35% बराबर 980 हो गया। फिर से काट देंगे तो 35 से करना 35 हो गया, 35 दूना 70 होता है भाई, 70 हो गया। यहाँ पे आपका 28 आ गया। फिर इसके बाद 35 अट्ठे कितना आ गया भाई 35 अट्ठे हमने कर दिया तो आपका आ गया 180, आ गया 180, ठीक है। अब इसको कट गया तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा होगा तो ये क्या हो गया 2800 हो गया। ये हमारा क्या हो गया 35% का 980 है तो संख्या हमारी निकल के कितना आ गई 2800। 100% हमेशा क्या होगा 100% से ही संख्या निकालेंगे हम हमेशा, ठीक है। चलिए यह परसेंटेज की आपकी तीसरी क्लास है भाई आज की, ठीक है। अब रिकॉर्डेड ही क्लासेस मिलेंगी क्योंकि टेक्निकल इशू कारण नेटवर्क है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड ही क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। रेगुलर क्लासें रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, चलती रहेंगी। जितनी भी क्लासें हैं आपको रेगुलर ही क्लासें मिलेंगी, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अगला संख्या का 75%, संख्या का 75%, ठीक है। संख्या का 75% अगर 450 है तो संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या क्या होगी, ठीक है। अब संख्या निकाल लीजिए भाई। संख्या क्या होगी तो 1% का यहाँ पे काट दिया हमने, 75 छक्का 450, तो 100% का कितना हो जाएगा भाई 600 टोटल हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो ये आपका संख्या हो गई। ये पहले टाइप के क्वेश्चंस हो गए आपके, जितने भी पहले टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब अगले टाइप के हम क्वेश्चंस करते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कि किसी संख्या का 30% 75 है, तो संख्या कह रहा है संख्या का 150% क्या होगा। तो संख्या का कह रहा है 150% क्या होगा, ये बताना है आपको। किसी संख्या का 30% कितना है, 75 है। अब 30% के बराबर क्या हो गया हमारा, 75 है भाई। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए। यहाँ पे अगर 75 दे देगा तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, यहाँ पे हम 0 बढ़ा देते हैं संख्या। ठीक है, किसी संख्या का 30% 750 है, तो संख्या का 150% बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 30% का मतलब 1% का इतना हो जाएगा, कितना, 25 या 75, 25 इधर आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ से कटा, अब इसको हल कर लीजिए। कह रहा है अब 150% का निकाल लीजिए। 150% का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई, 1% का कितना हो गया। अब 150% का कितना हो जाएगा वो हम हल कर लेंगे। ठीक है, इसको भी निकाल लीजिए आप। तो 150% का 25 गुणे ये 150 हो गया। ठीक है, तो अब इसको आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ पे 15 पचे 75 हो गया, 5 हासिल 7 हो गया, 15 दूने 30, 7 37, मतलब 3750। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में कह रहा है कि संख्या 45% दिया है, 360 है। संख्या 45% 360 है, तो 120% का मान ज्ञात करना है। तो 45% बराबर कितने के हैं, 160 के। ठीक है, 45% 160 के बराबर। अभी ये अगर नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए, नहीं कट रहा है तो ऐसे। ठीक है, 1% अगर यहाँ पे हम निकाल लें 1% का मान, या डायरेक्ट आप 120% लिख सकते हैं। अगर 120% आपने लिख दिया तो 1% का कितना था, 360/45 गुणे 120% का मतलब 120 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये हो गया 15 तिया 45, 15 अट्ठे 120। अब यहाँ पे हमने काट दिया तो ये 12 तिया 36, 120 आ गया। 12 अट्ठे 96, मतलब 960 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ये जो भी क्वेश्चंस आपके इतने हैं, ये आपके संख्याओं पर आधारित दूसरे क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। ठीक है, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चंस। अब एक एक दो दो क्वेश्चंस, तीन तीन क्वेश्चंस करते हैं। अब हम आपको अलग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी के। ये आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, एकदम इजी लेवल, आपको हर चीज़ एकदम ट्रिक बाय ट्रिक बताएंगे हम आपको। जिस क्वेश्चन में ट्रिक रहेगा एकदम ट्रिकी से माध्यम से बताएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या के 60% में, किसी संख्या के 60% में 280 जोड़ देने पर, किसी संख्या के 60% में 280 जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जोड़ देने पर क्या होती है भाई, वही संख्या प्राप्त होती है। चलिए भाई, किसी संख्या के 60% में 280 जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या भाई ज्ञात करनी है, संख्या बतानी है कि वह संख्या क्या होगी। अब वही संख्या हमको बतानी,
भाई संख्या आप देखिए क्या होगी, कह रहा है 60% है पहले से ये, ठीक है 60% है, अगर उसमें हम 280 जोड़ दें तो किसके बराबर, 280 जोड़ना है, परसेंट नहीं है, 280 जोड़ दें किसके बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर, वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये जो है आपका यहाँ पे क्या हो गया, इस दोनों का क्या करेंगे हम, अंतर निकाल लेंगे, ये परसेंट है, परसेंट को अंतर निकाल लेंगे, कितना आएगा ये अंतर दोनों का निकालेंगे भाई, तो 100 में से 60 अंतर निकाल लिया तो 40% हो गया, 40% बराबर 280, ठीक है। अब यहाँ से काट दिया, 1% का मान कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया 14 दूनी 28। अब ये 100% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 200, ठीक है। यहाँ पे 4, ये तो हमने एक लिखा है 1% का, अब ये 4 सत्ते 28, यहाँ 7 है ना, ठीक है, 700 होगा, हमने 14 लिख दिया था इसलिए ध्यान से, ठीक है। अब ये 100% का मान कितना आ गया, 700 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन से जितने भी इस टाइप के हैं, ये आपका टाइप 3 चल रहा है, ठीक है। तो हमने टाइप 1 पढ़ा, फिर टाइप 2 हमने पढ़ा, ठीक है, ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट थे। अब हम इसी में, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, अब इसी में जो है आपको दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ देने पर, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ देने पर, 75% में 75 जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या क्या होती है भाई, प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है भाई, कि वह संख्या क्या होगी, किसी संख्या के अगर 75% में 75 जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या हमको क्या करनी है, निकालनी है भाई, कि वह संख्या होगी क्या, ये हमको बताना है। अब इस संख्या को कैसे करेंगे भाई, सेम वैसे जैसे हमने अभी लगाया था इसके पहले, 75% में कितना जोड़ना है, 75 ही जोड़ना है, कितने होगा, 100% के बराबर होगा हमेशा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा समझ में आना चाहिए। इसके पहले हमने जो किया था 60% में 280 जोड़े थे, तो वो 100% के बराबर होता है। अब इसमें क्या करना है, दोनों को अंतर निकाल लेते हैं, तो 100 में से 75% घटाया तो कितना आ गया, 25% बराबर 75 के, तो ये कितना परसेंट बराबर, 25 तिया 75, तो 100%, ठीक भाई, यहाँ पे दिख नहीं रहा। अब 25 1% बराबर कितना हो गया, 3, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 300 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है भाई। तो आपका जो तीसरा टाइप है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके होते हैं, अगर इसी में घटा दिया जाए तब क्या होगा, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, कि घटाना अगर हो तो क्या करेंगे भाई, ठीक है। इसी में अगर घटाना दे दिया जाए, ये जोड़ था, अब इसमें घटा देते हैं, तब कैसे संख्या प्राप्त होगी हमारी, उस संख्या को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं भाई, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये तीसरे टाइप की हो गई, अब अगले टाइप की हम पढ़ते हैं। अगले टाइप में होगा क्या, अभी हमने जोड़ा था किसी संख्या को किसी परसेंट से, जोड़ देने पर वही संख्या प्राप्त होती थी। अब इसको क्या करेंगे हम, अगले में टाइप में घटा देंगे। तो कह रहा है किसी संख्या के, सेम ऐसे लगेगा, किसी संख्या के 65% में, ठीक है, किसी संख्या के 65% में 45 घटा देने पर, 45 क्या होता है भाई, घटा देने पर, 45 घटा देने पर संख्या का 1/2 प्राप्त होता है, संख्या का 1/2 प्राप्त होता है। तो
वह संख्या ज्ञात कीजिए भाई। तो वह संख्या क्या होगी ये ज्ञात करना। ठीक है, किसी संख्या के 65% में 45 घटा देने पर वह संख्या का 1/2 प्राप्त होता है। तो संख्या हमको ज्ञात करनी है। इसमें घटा करा, उसमें क्या करना था, जोड़ना था। तो 65% है ये हमारा भाई। इसमें अगर हम 45 घटा दें तो क्या हो जाएगा, कह रहा है संख्या का आधा होता। मतलब अगर 100% था आपका, ठीक है, 100% था यहाँ पे इसके पहले, इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 50% हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक है, तो संख्या का कह रहा आधा। अब ये 50% हो गया। अब इसको जो है क्या करेंगे भाई, अंतर निकालते हैं तो अंतर निकाल लेंगे। 65 में से 50% अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 15%। ठीक है, ये 15% आ गया, बराबर किसके, 45 के। तो 1% में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना होगा आपका, 300। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये घटा देने पर था। तो संख्या आधा कह रहा तो 100% में ही आधा होगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन कर लिए। अब दूसरे क्वेश्चन इसी में करते हैं, इसी टाइप के। ठीक है, तो इसी में हम अगले टाइप के करते हैं क्वेश्चंस। जैसे हमने ले लिया क्वेश्चंस, किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या की 80% में 90 घटा देने पर, किसी संख्या के परसेंट में 80% में 90 घटा देने पर संख्या का क्या होता है भाई, 1/2 प्राप्त होता है। संख्या के क्या होता है, 1/2 प्राप्त होता है। ठीक है, अब संख्या का 1/2 प्राप्त होता है। अब इसको करिए, जो कह रहा 80% है पहले से। ठीक है, 80% हो गया, कह रहा है घटाने पर 90 घटा देते हैं तो संख्या हमारी क्या होती है, आधी होती है। आधी मतलब 50% हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया होता 1/2 दिया गया है तो आधा होता है, तो आधा हो गया। अगर 1/5 दिया होता तो जितने भी देते हैं 100% से ही इसको हम काट करके वही वैल्यू हम लिखते। ठीक है, अब इसको दोनों को अंतर निकाल लीजिए। 80 और 50 में 30% आएगा। 30% बराबर किसके, 90 के। तो 1% में कितना हो जाएगा, 3। तो 100% में बराबर कितना होगा भाई, 300। इसमें भी आंसर सेम आया, 300। ठीक है, तो जितने भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस थे आप सभी के, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी में जो है और हम टाइप का क्वेश्चंस करते हैं, जो एक टाइप का और इसमें कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी में अगला क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइप में। ठीक है, अभी यही हेडिंग है, किसी संख्या पर आधारित प्रश्न की जो हेडिंगें चल रही हैं, यही आपका ही अभी हेडिंग चल रही है। अगला टाइप जो है, 3 टाइप पढ़ लिया, 4 टाइप, अब अगला 5वां टाइप देखिएगा। अब इसमें क्या होते हैं अगले टाइप में। ठीक है, यही लास्ट टॉप इसका हेडिंग का है ये पॉइंट टाइप। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या होंगे, किसी संख्या का, ठीक है भाई, किसी संख्या का 20% 200 का 30% है। ठीक है, कह रहा किसी संख्या का 20% 200 का 30% है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वह संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है कि वह संख्या क्या होगी हमारी। ठीक है, अब संख्या 20% है तो संख्या का 20%, ठीक है, 20% क्या होगा भाई, 200 का कितना, 30%। भाई इधर संख्या का 20%, इधर 200 का 30% के बराबर है दोनों। ठीक है, अब दोनों बराबर हो गए आपके, तो अब इसको कैसे करेंगे हम। ठीक है,
अब ये संख्या है, कोई भी संख्या, इसको रहने दीजिए इसे, ठीक है। अब 20% है, ये गुणा में है, तो अब क्या करेंगे, आपस में इसको काट सकते हैं, यहाँ से कट जा रहा है तो 20 दाम 200 हो गया, ठीक है। तो संख्या बराबर क्या हो गया हमारा, ये क्या है, का मतलब गुणा होता है आपस में, ठीक है। अब ये 300 हो गया, 30 दाम 300, ये संख्या हमारी कितनी आ गई, 300 हो गई, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये पहले क्वेश्चन हो गए, इसी टाइप में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपको बेहतर समझ में और आएगा अगर हर टाइप की हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब अभी आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन जब इम्पोर्ट चलेगा, वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, जो परीक्षा में आए हुए हैं पीवाईक्यू, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हमने कराएंगे, जितना हमने पढ़ाया, हर टॉपिक पढ़ा दिया आपको, नंबर सिस्टम हमने पढ़ा रखा है, ठीक है टॉपिक। तो आप सभी जा करके प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको नंबर सिस्टम मिला हुआ है, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्या, नंबर सिस्टम चैप्टर, वो भी पीवाईक्यू के साथ, जितने भी हमने पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू हमने करना है, पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर हमने कराया है फ्रैक्शन, जो एकदम बेहतरीन आपको हर एक टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट हमने पढ़ा रखा है, नंबर सिस्टम भी पीवाईक्यू और इसके क्या है फ्रैक्शन के भी पीवाईक्यू, ठीक है। तीसरा हमने टॉपिक पढ़ाया था एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो ये एलसीएम एचसीएफ भी पीवाईक्यू हुए हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे, ठीक है, टॉपिक जो इंपॉर्टेंट था इसमें थे, वो भी हमने बताया। चौथा हमने पढ़ाया यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या है, एक एक नियम हमने पढ़ाया, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हमने करा रखा, ठीक है। अब परसेंटेज आपका टॉपिक चल रहा है, ये भी आपकी क्लासें जो है प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो जा कर के आप देख सकते हैं। आज आपका तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है संख्या का 45%, संख्या का 45% 900 के 60% के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या होगी क्या भाई, ठीक है। अब संख्या कह रहा है, संख्या का 45%, संख्या है तो 45% ये हो गया हमारा, ठीक, बराबर किसके, 900 गुणे 60%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 दूना 90, तो ये 20 हो गया, ठीक है। अब ये भाई यहाँ पे इतना हो गया, परसेंट तो परसेंट कट ही जाएंगे, तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। अब यहाँ संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या बराबर क्या हो गया, 1200, ठीक है। तो ये हमारी संख्या कितनी आ गई, 1200 भाई, काट दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारी संख्या हो गई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी थे इम्पोर्टेंट आपके, हमने ये भी करा रख दिया, ठीक है। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आप सभी के लिए, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे आपके कंप्लीट हो चुके, ये संख्या पर आधारित प्रश्न हैं, आज आपके कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ। अभी आपका टॉपिक चलेगा परसेंटेज पे ही आधारित क्वेश्चंस होंगे। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।